नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय स्टडी क्लासेस। आज आपका भाई कुणाल शर्मा लेके आया एक टॉपिक है 2011 एसएससी जीडी की भर्ती। देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि 2011 से कभी उठ रहा है कभी दब रहा है। इसका केस इलाहाबाद में भी चला था, जिसका नाम अब हो गया प्रयागराज। मैं लिख देता हूँ, प्रयागराज, इलाहाबाद, जयपुर, राजस्थान और दिल्ली। ये केस 3 जगह चला और अभी चल भी रहा है, प्रयागराज, जयपुर, दिल्ली। अब इसमें हमें हर बार हार का ही स्वाद क्यों चखना पड़ा? इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन कहीं ना कहीं हम लोग खुद है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो लीडर थे, कौन लीडर? लीडर से मेरा मतलब है जो हमारे पास लीडर है, आज भी है वो इसमें इन्वॉल्व है। लीडर्स 2011 इसमें काफ़ी लीडर्स हुए हैं, काफ़ी कुछ किया है। किसी ने आरटीआर डाला तो किसी ने कुछ बताया, लेकिन प्रॉपर काम कैसे होता, क्यों नहीं हो पाया? देखिए, कोर्ट में चाहे वो जयपुर हो, राजस्थान हो, हियरिंग क्या कैसे होती है, किस लैंग्वेज में होती है? हियरिंग होती है इन सभी कोर्टों में इंग्लिश में हियरिंग होती है। हियरिंग जो होगी वो इंग्लिश में होगी। लेकिन हमारे पास जो हमारे सहयोगी हैं, हमारे लीडर है, क्या वो जानते थे? हाँ, जानते थे कुछ लोग। अब होता क्या था कि मैं बताता हूं आपको प्रयागराज का। प्रयागराज में जो लड़के पहुंचते थे, प्रयागराज के जो लड़के थे, उनका पहुंचना था कि कुछ लोगों को जानकारी थी लेकिन इंग्लिश नहीं आती थी। जानकारी थी पर इंग्लिश नहीं आती थी। कुछ ऐसे थे जिनको आती थी इंग्लिश, लेकिन जानकारी कम थी और सक्रिय नहीं हो पाए। अब वहां पे जो पास मिलते थे, पास जो मिलते थे वो 1 या 2 या 3 पास मिलते थे कोर्ट के अंदर जाने के, जहां पे हियरिंग स्टार्ट होती। लेकिन पास के ऊपर एक कंपटीशन था कि पास वो लोग ले लेते थे जिनको कुछ नहीं आता था इंग्लिश के बारे में, ABCD भी नहीं आती थी, और वो अंदर जाके कोर्ट में बैठे। प्रयागराज हो चाहे जयपुर हो या दिल्ली हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं प्रयागराज की बात कर रहा हूँ, इलाहाबाद की बात कर रहा हूँ कि जिनको जानकारी थी पर इंग्लिश नहीं आती थी। किसी को इंग्लिश आती थी तो उसको अंदर जाने का पास नहीं मिलता था, क्योंकि पास क्या होता था, पहले से ही बन गया होता था। और जिन लोगों को पास मिलता था वो लोग जाके ऐसे मूर्ति की तरह बैठते थे। वहां पे इंग्लिश में बहस चल रही है एडवोकेट की, उनको ये नहीं पता है कि वो जुडिशन किस जुडिशन में बैठे हैं, हियरिंग पे क्या हो रहा है, किस चीज की डिमांड की है, जज साहब ने क्या बोला है। वो उनके लिए कुछ नहीं था, उनके लिए एक गौरव था कि मैं कोर्ट के अंदर बैठा हूं। जब कोर्ट की डेट खत्म हुई, वो बाहर आए। बाहर आने के बाद उनसे, क्योंकि 1000-2000 लोग बाहर बैठे होते थे उन्हीं के इंतजार में कि कब वो निकलेंगे, कब क्या हुआ। जैसे ही वो बाहर निकले कोर्ट से, उनसे पूछा, आस्क फॉर देम, कि कोर्ट में क्या हुआ, तो बोलते थे बहुत अच्छी बहस हुई, वकील साहब ने बहुत बहस की, कोर्ट केस अगली बार में हो जाएगा फाइनल, अच्छी बहस हुई। अच्छी बहस हुई। चलो ये बात तो समझ आता है, अच्छी बहस हुई, लेकिन बहस में क्या हुआ?
वो उनको पता नहीं होता था। क्या होता था? पता नहीं होता था। ये इनको पता नहीं होता था कि बहस में क्या हुआ। बस उन्होंने देखा कि वकील साहब कुछ बोल रहे हैं, जज साहब ने कुछ बोला, कहानी खत्म। अरे हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बोली हो और जो कोर्ट के अंदर बैठे लड़के समझ लेते उस टाइम पे, तो आज हम इस कैटेगरी पे नहीं होते, एक फेलियर नहीं होते। इसके अलावा एक और पार्ट है कि हमारे लीडर जब भी पैसे मांगे, तभी हमने पैसे उनको दिए, जितने मांगे इतने पैसे दिए। पर कहां दिए? पर्सनल अकाउंट में। एक गलती सबसे बड़ी ये हुई कि हमने जो पैसे दिए वो पर्सनल अकाउंट में दिए, जिसकी जानकारी मैं रेड कर देता हूं कहां पे गलती हुई। ये गलती हुई, ये गलती हुई, और यहां पे भी कहीं ना कहीं गलती हुई लीडर चुनने में। पैसे दिए पर्सनल अकाउंट में, कितने दिए किसी को नहीं पता, कितना खर्चा हुआ किसी को नहीं पता। हमको करना क्या चाहिए था? हमको एक अकाउंट अलग से ओपन करवाना था इस नाम से, चाहे वो करंट होता है या सेविंग, करंट या सेविंग, या जीरो बैलेंस से खुल जाता है एक अकाउंट, और उस अकाउंट को सभी में दे देना था, एक एक बंदे को। और इस अकाउंट में जितना भी पैसा जाता, जो भी पैसा इनपुट होता, उसको 1, 2, 4, 5 लोगों में इसका आईडी पासवर्ड होता। क्या होता? आईडी पासवर्ड कितने लोगों के पास? +5। और वो हर महीने, हर 2 महीने, हर 4 महीने पे इस बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट, किसकी? बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट लड़कों के साथ शेयर करते हैं। अगर वो बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट शेयर करते तो क्या होता? कभी चोरी हो ही नहीं सकती थी। अगर यहां पे चोरी नहीं होती तो हम क्या कर लेते? ये केस अब तक हम विन कर लेते, ये केस हम जीत गए होते अगर हर महीने, हर 2 महीने पे स्टेटमेंट निकलता रहता। और यहां पे ये जो इंग्लिश का चैप्टर था, हमको क्या करना है कि जहां भी तारीख लगती है, हमारे पास 10,000 लोग हैं, 5,000 लोग हैं, 20,000 भी लोग हो सकते हैं अलग अलग स्टेट में। हमको एक, हमारे हर स्टेट का एक ग्रुप है, हमको हर ग्रुप में ये जान लेना चाहिए था कि कोई ऐसा लड़का है जिसको इंग्लिश समझ आती हो। नहीं बोल पाता, डज नॉट मैटर, लेकिन समझ तो आनी चाहिए। अगर उसको इंग्लिश समझ आ रही है तो हियरिंग में जो पास दिए जाते थे, ये वाले जो पास हैं, ये पास उन्हीं पर्टिकुलर बंदों को दिए जाए। आज भी हम ये केस जीत सकते हैं। इसमें देखिए पैसा बहुत लग चुका है, लोग टूट चुके हैं, हम फिर भी अगर एक मेहनत करें तो ये पूरा केस हम जीत सकते हैं। लेकिन इसका एक प्री प्लान करना होगा। पैसों के लिए अलग से एक बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, किसी भी बैंक में हो, जिसको सार्वजनिक करना होगा। हर महीने, हर 2 महीने पे उसकी बैंक स्टेटमेंट शेयर करनी होगी। और मैं बता दूं, बैंक स्टेटमेंट में ना तो आप ऐड कर सकते हैं कुछ, ना उसमें से कुछ घटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी बैंक स्टेटमेंट 5-10 लोग कहीं भी डाउनलोड कर सकते थे। तो ये काम होता पारदर्शी। अगर किसी ने 100 रुपये भी कहीं दिए हैं तो उस स्टेटमेंट में आता, उसका जवाब हमारे ये लीडर देते कि ये 100 रुपये
कहाँ पे दिए हैं और दिए हैं तो किस रीजन से दिए हैं। तो कहीं ना कहीं एक डर होता कि लोग मान सकते हैं डिटेल, वही हमने नहीं किया। लीडर ने अपनी मनमानी की, मेहनत की, वो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के पैसों के साथ खिलवाड़ हुआ है। इस केस को अगर आप जीतना चाहते हैं तो इस केस में सभी को मिलके एक बार बैठना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए कि इसकी पैरवी के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग ना सहयोग करें जो इंग्लिश समझ नहीं सकते हैं कोर्ट के अंदर जाके, वो लोग सपोर्ट करें बाहर से, क्योंकि हो सकता है जिसको जानकारी पूरी हो, जानकारी जिसको हो वो उस लड़के को बता सकता है जो कोर्ट के अंदर सुन सके, वकील से बात कर सके, जज से बात कर सके। कभी भी ध्यान रखिए, जज या वकील के बारे में बात करूं, अगर इस केस को हम जितना सोशल मीडिया पे एक्टिव करेंगे, किस पे, सोशल मीडिया, जितना भी सोशल मीडिया पे इसको करेंगे, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इसका एक अलग से पेज बना लीजिए फेसबुक पे और इसको इतना वायरल करोगे क्योंकि आने वाले इलेक्शन में ये एक मुद्दा बन जाए, इस पे प्रचार हो जाए। आपने देखा है किसान आंदोलन कितना बड़ा मुद्दा बन गया था। इसी तरीके से देखिए 11 के बाद 12, 13, 14, 15 बहुत बढ़ती हुई और उनके केस फाइनल हुए। रीजन क्या था कि उन लोगों ने हम लोगों की गलतियों को देखा और हमारी गलतियों से सीखा कि हमने कहाँ गलती की है, समझ रहे। तो हमको ये गलतियां नहीं करनी है दोबारा, और कहीं ना कहीं हमको सोशल मीडिया पे एक्टिव होना है, इसको आगे दोबारा से करना है। पहला चीज, सोशल मीडिया पे एक्टिव होना है। अलग से अकाउंट खुलवा लीजिए अगर पैसे की जरूरत है। हायरिंग के लिए वो लड़के जाएं जो इंग्लिश समझ सकते हैं या बोल सकते हैं, और विपक्ष हो या पक्ष फर्क नहीं पड़ता है पर इसमें राजनीति में जो ये लीडर है, मानता हूं थोड़ी मेहनत करनी होती है लेकिन पारदर्शी तरीके से। ओके दोस्तों, आशा करता हूं कि जो मैंने आपको समझाया है ब्लैक बोर्ड के माध्यम से वो हमको अपनी गलतियों से समझना चाहिए, सीखना चाहिए। अगर हम अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो हम ये चीज कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। 2011 एसएससी जीडी का हम कभी विक्ट्री नहीं ले सकते हैं, विन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग आपस में भिड़ जाते हैं पैसों के लिए। हम लोगों को विश्वास नहीं रहा है, क्योंकि विश्वास क्यों नहीं रहा है, एक बार नहीं 4 बार धोखा मिल चुका है कि अब इसने पैसे ले लिए कुछ नहीं हुआ, अब उसने पैसे ले लिए कुछ नहीं हुआ है, अब ये वकील ये बोल रहा है। इसमें होता क्या है कि वकील पैसे कमाने के लिए बैठा है, वो उसका प्रोफेशनल जॉब है, उसका काम है पैसा कमाना। अगर वो कमाएगा नहीं, उसमें होता क्या है, वकील ने मांगे 5,000 रुपये, ग्रुप में डाला, पैसे इकट्ठे हो गए 10,000, $5,000 जेब में रखे, 5,000 उसको दिए और बोल दिया खर्चा हो गया पूरा। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन ऐसा ही हुआ है। इसीलिए हम आज इस कगार पे हैं कि हम ये सब कुछ अपने हाथ से छोड़ चुके हैं। ओके दोस्तों, इसको जीतना है तो हमको पहले प्री वर्क करना होगा, फिर उस वर्क पे काम करना होगा। केवल ग्रुप में मैसेज डालने से, फोन पे बात करने से कुछ नहीं होने वाला है अगर हम तरीके से काम नहीं करेंगे। डिपेंड होना है लेकिन तरीके से। किसी के ऊपर डिपेंड कब होंगे, भाई वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके काम करने का तरीका अच्छा है। जिसके पास तरीका होगा काम करने का, सहयोग उसके साथ होगा, वो दे आर द बेस्ट लीडर फॉर एवर व्हेन गॉट द मोस्ट लार्जेस्ट सपोर्ट फ्रॉम द आउटसाइडर। इसमें यही होता है, लीडर को सपोर्ट करो। आई एम एग्री विद दैट। आई ऑलवेज सपोर्ट टू लीडर बिकॉज दे आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क फॉर अस। क्यों? क्योंकि वो कर सकते हैं, उनको पता है वो इस गलियों से गुजरे हैं, लेकिन एक बार ईमानदारी से कर लें। ओके दोस्तों, जय हिंद।